देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। घरों के भी जो गाय है, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस पर वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए आज जब भी मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं या मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं सभी से कहता हूं कि भाई हमने अच्छी कांवड़ यात्रा का प्रबंध किया है, हमने चार धाम यात्रा का अच्छा प्रबंध किया है, हम कुंभ का अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर यात्रियों की सुविधा के लिए उनकी धार्मिक यात्रा हो या उनकी पर्यटन की यात्रा हो, सुखद हो, सरल हो और आसान यात्रा हो, कोई उसमें विघ्न बाधा ना हो। और उससे भी बड़ी बात हम कहते हैं कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि उनकी सुरक्षा भी हो, वो सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता में रहता है। तो ऐसे में उन सभी से हम यात्रा के नियमों का पालन करने की भी अपील करते हैं कि बड़ी संख्या आती है और हम जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, निवास करते हैं, उससे 8-10 गुना लोग आज उत्तराखंड से बाहर से यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं, जिनका हमको हर प्रकार का इंतजाम करना होता है, चाहे आवास है, चाहे परिवहन व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जितने प्रकार का भी जो ज़रूरत होती है वो सब हमें करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो कार्यशाला है ऐसे समय में हो रही है और सच में बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बन रहा है, आदर्श बन रहा है। जो जो कदम हम उठा रहे हैं मुझे लगता है वो भगवान की योजना से उठ रहे हैं। क्रियान्वयन हम सब लोग कर रहे हैं, जैसे आज कार्यशाला वन विभाग ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करी है, इतने लोग शामिल हुए हैं। मुझे लगता है ये भी भगवान की योजना है कि इसमें बाघ दिवस पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कैसे काम किया जाए, इस पर कार्यशाला हो रही है। योजन भगवान का, प्लानिंग भगवान की है, काम हम सब लोग कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी एक हमको जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे जो है उस पर प्रतिबंध लगे, कैसे उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, उस दिशा में ये भी हमारे लिए एक आदर्श बनना चाहिए। आदर्श तभी बनेगा जब हम सब मिलकर एक साथ, एक में होकर एक साथ कदम ताल करेंगे और हर एक व्यक्ति इसका ब्रांड एम्बेसडर बने। केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम करके इतनी नहीं होगी। हमारे मेयर साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने करी, यहाँ पर बड़े मेधावी रहे हैं, छात्र जीवन से इन्होंने काम किया है मेरे साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देहरादून में। हमारी नवोदित उदयमान जिला पंचायत की अध्यक्ष है, अभी आई, अच्छी पढ़ाई करके राजनीतिक क्षेत्र में आई है। अच्छे लोगों को भी राजनीति में आना है ना, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे सब मिलजुल कर, अच्छे अपने अपने जिला पंचायतों में, अपने नगर निगमों में। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉक प्रमुखों को, हमारे जो है ग्राम प्रधानों को, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं को, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ऐसे सारे लोगों को हम मिलकर जब इस दिशा में काम करेंगे, राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उनको आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को कैसा पर्यावरण सौंप कर जाना चाहते हैं, क्या हम विरासत में उनको देकर जाना चाहते हैं।
देखिए अब हम किसी पेड़ का आम खाते हैं, आजकल आम का हो रहा है, तो 20 साल पहले किसी ने पेड़ लगाया होगा, 50 साल पेड़ लगाया होगा, तभी तो हम खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, या जामुन खा रहे हैं, या जो भी है। तो उन्होंने उस समय नहीं सोचा होगा कि ये पेड़ मैं लगा रहा हूं तो इसका फल भी मैं ही खाऊंगा। वो तो लगाकर चले गए, हम उनको याद कर रहे हैं ना, जहां भी हो गए आपकी कृपा से हमको ये फल मिल रहा है। तो ये भाव हम सबके अंदर आना चाहिए, और विशेषकर वन विभाग के लोगों के अंदर बहुत भाव है। 12 लाख से ज़्यादा पौधों का रोपण जो है हमने एक दिन में किया था, उस दिन हरेला वाले 16 तारीख को। तो इनके अंदर वैसे भी भाव होता है, कोई एक छोटा सा पेड़ काट दे, टहनी काट दे, तो ये उसको छोड़ते नहीं है। ये इनका एक दूसरा भाव है। थोड़ा मैं हमेशा इनसे उदारता की भी जो है अपेक्षा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उदार भी रहें लोग, लेकिन ये भाव होना चाहिए कि भाई पेड़ भी जो है हमको जो है, एक पेड़ लगाएंगे तो कितना जो है वो हमको ऑक्सीजन देगा। कोरोना महामारी के समय में हम सब लोगों ने इसका अध्ययन भी किया और इसका अनुभव भी किया कि ऑक्सीजन का जब हमको एक सिलेंडर खरीदना पड़ रहा था, उस समय अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो उस समय में हमको पता लगता था कि ये पेड़ हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, वो कितनी ऑक्सीजन इस भूमंडल को देता है, हमारे जीवन को चलाने के लिए देता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम पर्यावरण संरक्षण के किए हैं और इसको जन आंदोलन बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। चाहे मिशन स्पर्श हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, एक पेड़ माँ के नाम, नमामि गंगे मिशन, सौर एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी अनेक पहलें देश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर रही हैं। आज भारत केवल विकास की नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित और सतत विकास की दिशा में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वन अर्थ, वन फैमिली और वन हेल्थ। तो उस प्रकार का उन्होंने स्लोगन दिया था वहाँ, और इसी से प्रेरणा लेकर हम भी पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट विश्वास है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इकोलॉजी और इकोनॉमी में दोनों में संतुलन होना चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी का पुट भी होना चाहिए। इकोलॉजी, इकोनॉमी और साथ में टेक्नोलॉजी, तीनों को मिलाकर हम विकास का मॉडल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक आदर्श संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। और हम ऐसा विकास चाहते हैं कि जहां हमारी नदियों को गंदा न करें, हमारे जंगलों को नुकसान न पहुंचाएं, हमारे बागों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि जहां उनके स्थान हैं, अगर उस स्थानों को हम छेड़छाड़ करेंगे, उनके लिए वहाँ की चीज़ों को किसी न किसी रूप में न्यूनता आएगी। पात्रो जी न्यूनता जानते हैं ना, मिनिमम। तो जब न्यूनता आएगी तो वो अपनी जो है उसके विस्तार के लिए, उसके मैक्सिमम के लिए या उसकी आपूर्ति के लिए कहीं इधर उधर दौड़ लगाएंगे। जैसे क्या हो रहा है आजकल, अनेक स्थानों पर बाघ आ जा रहे हैं, लेपर्ड आ जा रहे हैं, दूसरे हमारे तेंदुए आ जा रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि जंगलों के अंदर जो है उनके लिए जो है वो इकोसिस्टम कहीं कहीं पर कम भी हो रहा है। जहां हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हमको इस प्रकार की भी चर्चा सोचनी है कि आखिर वो जो मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वो भी हमको रोकना है, वो भी कम से कम हो, उसका भी हमें प्रबंध करना है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारी इकोलॉजी सुरक्षित रहेगी तो हमारी इकोनॉमी, विशेषकर हमारा पर्यटन, तीर्थाटन, स्थानीय स्वरोजगार और अच्छा होगा और मजबूत होगा। इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसके सख्त अनुपालन के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।